हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन शुरू किए थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें अपन पहला डिस्कस किए थे ओवरी। आज अपन स्टार्ट करेंगे जेनाइटल डक्ट। जेनाइटल डक्ट जेनाइटल डक्ट में अपन 4 डिस्कस किए थे। एक आता है फ्लोपियन ट्यूब, दूसरा यूट्रस, तीसरा सर्विक्स, चौथा विजाइना। पहला क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। सेकेंड बोला यूट्रस। यूट्रस। थर्ड सर्विक्स। फोर्थ विजाइना। जेनाइटल डक्ट्स का ही चारों पार्ट है ये, ठीक है। अपन देखते हैं एक डायग्राम। चलिए फोकस कीजिएगा। अगर डायग्राम समझ जाओगे अच्छे से तो आपका पूरा इसी में कंप्लीट हो जाएगा, फिर कुछ भी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। ये कौन हो गया? ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है, ओवरी। ये जो ओवरी था ये यूट्रस के वॉल से अटैच हो रहा था, और जो ओवरी था इसका भी वॉल जो था इससे भी अटैच था ये, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जेनाइटल डक्ट्स में 4 पार्ट होता है। पहला फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, विजाइना। तो ये जो पार्ट्स है ये क्या हो गया? फैलोपियन ट्यूब। ये जो पार्ट्स है कौन सा है? वो यूट्रस। फिर ये जो पार्ट्स है कौन सा? सर्विक्स। और ये जो नीचे वाला जो पार्ट्स है ये कौन सा हो गया? विजाइना। समझ आ रही है? फैलोपियन ट्यूब का जेनाइटल डक्ट्स के अंदर फैलोपियन ट्यूब का नंबर कितना हो जाएगा? 2, यानी 1 पेयर। यूट्रस का भी नंबर सिंगल रहेगा, सर्विक्स भी एक ही होगा, विजाइना भी एक ही होगा, ठीक है। अपने को चारों पढ़ना है, तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं कौन सा? फैलोपियन ट्यूब। चलिए देखिए, फर्स्ट फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब की बात की जाए तो इसका जो साइज होता है वो होगा 10 to 12 सेंटीमीटर। 10 to 12 सेंटीमीटर का ही है, 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब का 4 पार्ट्स होता है। अपन नेमिंग करते हैं, आपके एग्जाम में नेमिंग करना भी आता है। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम से दे रखा है, देखिए ये जो पार्ट्स है इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। फिर ये जो पार्ट्स है इसको बोलते हैं अपन एम्पुला। एम्पुला, ठीक है। फिर ये जो पार्ट्स है इसको बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस। और ये जो पार्ट्स है इसको बोलते हैं इंट्रामुरल। इंट्रामुरल, MURAL, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब का 4 पार्ट्स होता है, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, इंट्रामुरल। एनसीईआरटी में सिर्फ 3 नाम दे रखा है, इनफंडिबुलम,
एम्पुला इस्थमस। देखिए बस यही डायग्राम आप समझ में आ जाएगा ना, अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जेनाइटल डक्ट, इनफंडिबुलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दे रखा है। इनफंडिबुलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है इसको क्या बोलेंगे? फिम्बड़ी। क्या बोलते हैं? फिम्बड़ी, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। और ये जो सर्कुलर पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? ओस्टियम। क्या बोलेंगे? ओस्टियम। यानी इनफंडिबुलम का पार्ट्स जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, यानी देखिएगा ये मान लिया इनफंडिबुलम हो गया, इसमें ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दे रखा है इसको क्या बोल रहे हैं? फिम्बड़ी। और यहां पे जो टॉप पे जो स्मॉल होल रहेगा इसको क्या बोलते हैं? ओस्टियम। ठीक है। क्या होता है? एवरी मंथ आफ्टर प्यूबर्टी इस ओवरी से ओवम रिलीज होता है, ओवल्यूशन बोलते हैं उसको। जब भी ओवम रिलीज होगा, फीमेल गैमेट रिलीज होता है यहां से, तो ये फिम्बड़ी कलेक्ट करता है उसको, यानी इनफंडिबुलम कलेक्ट करता है ओवम को। और ये कलेक्ट करके यानी किससे लेगा? ओस्टियम से लेगा, वहां से फिम्बड़ी में आएगा, फिर इनफंडिबुलम में आता है, यानी इनफंडिबुलम कहीं पार्ट है ये, और वहां पे आके एम्पुला के पास से वेट करता है मेल गैमेट का। ठीक है, समझ में आ रही है? अच्छा, ऐसा नहीं होता है कि यहां से रिलीज हुआ और ओस्टियम उसको कैच ही नहीं कर पाया। ठीक है, हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि ये कंडीशन भी आ सकता है कि ओस्टियम क्या होगा? क्लोज होगा। जब ओस्टियम क्लोज होगा तो यहाँ पे कभी अंदर में फीमेल गैमेट आएगा ही नहीं, और जब फीमेल गैमेट अंदर में आएगा ही नहीं तो उस लेडी के अंदर प्रेगनेंसी कभी होगा ही नहीं। तो यानी क्या कंडीशन हो जाएगा? इनफर्टाइल का केस आ सकता है वहां पे। यानी कोई लेडी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है, तो कंडीशन एक ये भी हो सकता है कि उसका जो ये फिम्बड़ी है उसमें जो ओस्टियम है वो क्लोज होगा। और जब ये क्लोज होगा और इस साइड क्लोज होगा तो यहाँ से ओवम जो रिलीज होगा वो इसके अंदर आएगा ही नहीं। समझ आ रही मेरी बात? अब देखिए यहां से कैच किया, अच्छा कभी कैच छोड़ता नहीं है, ये धोनी की तरह विकेट कीपिंग कर रहा है। यहां से आएगा, फिक्स है, कैच करेगा, एक मंथ इससे आएगा तो अगले मंथ इस साइड से रिलीज होता है। यानी इस मंथ इस ओवरी से ओवम रिलीज होगा, अगले मंथ में इससे होता है, अल्टरनेट वे में चलता है जनरली। फिर यहां से आए कहां पे? एम्पुला के पास आ जाएगा, और एम्पुला के पास आके वेट करता है। किसका वेट करेगा? मेल गैमेट का। कौन है? स्पर्म। अब देखिए क्या होता है, यहां से मेल गैमेट अंदर जाएगा और मेल गैमेट जाके अंदर आएगा किसके पास? एम्पुला के पास। ठीक है, अब यहां पे फीमेल गैमेट है, इधर से आया मेल गैमेट, दोनों फर्टिलाइज करके क्या बना देगा? जाइगोट। यानी फ्यूजन कहां पे होता है? एम्पुला के पास। ठीक है, अच्छा अब बोलोगे सर स्पर्म को कैसे पता कि इधर ही जाना है, उस साइड नहीं जाना है? अरे जितना भी स्पर्म जो होता है ना, कुछ स्पर्म इधर जाएगा, कुछ उधर जाएगा। 200 to 300 मिलियन स्पर्म जाता है, लेकिन एक ही स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है। ठीक है, तो इधर भी आता है, उधर भी जाता है। अब जहां उसको मिलेगा वहां फर्टिलाइजेशन वो कर लेगा। एम्पुला के आगे चले तो कौन सा? इस्थमस। ध्यान रखिएगा, एम्पुला जो होता है वाइडर है और लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एम्पुला। इधर चले तो कौन सा मिला? इस्थमस। और इस्थमस से कौन मिलेगा? इंट्रामुलर। यानी इस्थमस का ये बोले तो फिलोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट जो यूट्रस के अंदर एम्बेडेड है उसको क्या बोलते हैं? इंट्रामुरल। मुरल वर्ड यूज करते हैं अपन यूट्रस के लिए, इंट्रा यानी उसकी बात किया जा रहा है।
ठीक है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है ह्यूमन के अंदर। एक आपके पास ऑप्शन होता है एम्पुला, एक होगा इन्फेंटिबुलम, एक होगा इस्थमस और एक होगा एम्पुलेडी इस्थमस जंक्शन। ठीक है, तो अपन क्या बोले, अगर यहाँ पे एम्पुलेडी इस्थमस जंक्शन है देन उसको टिक करते हैं अपन। अगर ये जंक्शन नहीं है सिर्फ एम्पुला है देन क्या टिक करेंगे अपन, एम्पुला। यानी कि इन दोनों का जंक्शन जहाँ पे ये दोनों मिलता है, यानी इस वाले रीजन की बात किया जाए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। अगर वो ऑप्शन नहीं है देन एम्पुला भी सही है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो इसको पहले अपन नोट करते हैं फिर अपन आगे चलेंगे। तो फिलोपियन ट्यूब में कितना होता है, 4 पार्ट्स है, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, इंट्रामुलर। तो लिखिए फर्स्ट इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम में क्या होता है, सिंपल सा ओवरी के पास में है तो क्या हो जाएगा ये, क्लोज टू ओवरी, क्लोज टू ओवरी। इनफंडिबुलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दे रखा है तो क्या बोलते हैं, फिम्बड़ी। हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नोन एज क्या बोल देंगे, फिम्बड़ी। बोलिए। और ये जो फिम्बड़ी है ये क्या करता है, ओवम को कलेक्ट करने का काम करेगा, किसके थ्रू, ओस्टियम के थ्रू। तो कलेक्ट, फिम्बड़ी कलेक्ट कर लीजिएगा, फिम्बड़ी कलेक्ट एग फ्रॉम ओवरी, एग या ओवम फ्रॉम ओवरी से। बोलिए। और कलेक्टर के कहां पहुंचाएगा, एम्पुला के पास। तो सेकेंड पार्ट कौन सा हो जाएगा अपना, एम्पुला, बी। सेकेंड पार्ट कौन सा है, एम्पुला। तो क्या होता है एम्पुला के बारे में, ये वाइड होता है और ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट। ठीक है। एम्पुला के बाद कौन सा है, इस्थमस। तो नेक्स्ट लिखिए इस्थमस। ये क्या है, वाइड है, तो इस्थमस कैसा हो जाएगा, नैरो और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये हो जाएगा नैरो एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और चौथा पार्ट कौन सा है, इंट्रामुलर। ये नीचे दिख जाएगा ना, हाँ आ जाएगा नीचे ये भी, डी इंट्रामुलर। अच्छा ध्यान रखिएगा, लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है फिलिपियन ट्यूब का, एम्पुला। स्मॉलेस्ट कौन सा है, इंट्रामुलर। क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। और ये क्या, इंटर इंटू यूट्रस। कोई प्रॉब्लम है इसमें, ध्यान रखिए। फिलोपियन ट्यूब का 4 पार्ट्स है, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, इंट्रामुलर। इसी को बोलते हैं इंट्रास्टिशियली बोलते हैं इसको। फिलोपियन ट्यूब का साइज कितना होता है, 10 to 12 सेंटीमीटर। इसका नंबर कितना है, 1 पेयर। अच्छा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बस इंफॉर्मेशन दे देते अपन, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको, कि ये फिलोपियन ट्यूब हवा में लटका हुआ है। समझ में आ रही है, ये क्या होता है, ये अटैच होता है फिलोपियन ट्यूब मेजोसाल्पिनिक्स से।
मीजोसेल्फेनिक से क्या होता है, ये अटैच होता है, डबल लेयर होता है वो, तो उससे क्या होता है, अटैच रहेगा। ऐसा नहीं कि हवा में उड़ रहा है वो। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? तो पहले अपन डिस्कस किया फ्लोपियन ट्यूब। चलिए सेकेंड बात करते हैं, कौन सा, यूट्रस। तो ये जो पार्ट सबका यूट्रस है, यूट्रस का भी 3 पार्ट्स होता है। एक हो जाएगा फंडस, बाकी बीच में जो भी है बॉडी, और तीसरा पार्ट हो जाता है ये कौन, सर्विक्स। एक्चुअली सर्विक्स जो है ना यूट्रस का ही पार्ट है, लेकिन आप लोग के एनसीईआरटी में अलग दे रखा है, इसीलिए अपन अलग डिस्कस करते हैं इसको। वैसे इसी का पार्ट है, किसका, यूट्रस का ही पार्ट होता है सर्विक्स। देखिए पहला क्या होता है, फंडस। फंडस जो है डोम शेप है, और ये फ्लोपियन ट्यूब का जो ओपनिंग है उसके ऊपर है। समझ में आ रही है? फ्लोपियन ट्यूब के ओपनिंग के ऊपर होता है कौन, फंडस वाला पार्ट्स। बाकी जितना भी बॉडी है, ये रहा बीच वाला कौन सा पार्ट हो जाएगा, बॉडी। और जो सर्विक्स है उसका 2 पार्ट्स होता है, एक होता है इंटरनल ओएस, ओरिफेसी बोलते हैं पूरा नाम, और एक हो जाएगा बाहर में एक्सटर्नल ओएस। और ये पार्ट्स कौन सा हो जाएगा, विजाइना वाला। समझ में आ रही है? चलिए ध्यान दीजिएगा, जो बॉडी वाला पार्ट है, यानी ये जो भी वाल है यूट्रस का वाल, ये रहा यूट्रस का वाल। यूट्रस के वाल में 3 टाइप्स का लेयर होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यहां फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा वो जाइगोट यहां से मूव करना शुरू करता है, और मूव करते करते कहां पा जाएगा, यूट्रस में। 6 to 7 डेज लगता है एम्पुला से यूट्रस के पास जाइगोट को आने में। और जब यहां पे आता है ना, तो ये यूट्रस के किसी भी पार्ट्स में अटैच हो सकता है, यानी ऊपर की तरफ भी और साइड में भी हो सकता है अटैच। मेरी बात समझ में आ रही है? वो जहां भी अटैच होगा वहां पे ये इजीली सर्वाइव कर जाएगा। जो ये यूट्रस का जो साइज होता है वो होता है 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। ये यूट्रस का साइज होता है। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस होता है ना 500 टाइम्स एक्सपांड कर जाता है। यानी यूट्रस की बात किया जाए, इसका जो लोकेशन है ध्यान रखिएगा, लोकेशन की बात करें, आगे में है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, पीछे में रेक्टम और बीच में यूट्रस। लेकिन जब प्रेगनेंसी होता है, जैसे जैसे बेबी का साइज, जो फिटस है उसका साइज बढ़ना शुरू होता है, ये यूट्रस का साइज एक्सपांड करना शुरू होता है और ये एब्डोमेन में पहुंच जाता है पूरा। जो डायफ्राम होता है फीमेल की बॉडी के अंदर, आपने पढ़ रखा होगा क्लास 11th में रेस्पिरेशन ह्यूमंस के अंदर, तो उसमें डायफ्राम होता है, वो डायफ्राम के पास तक पहुंच जाता है। कुछ होता है ना ऐसा है। यहाँ जो डायफ्राम होता है, यानी ये है फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का पार्ट। ऐसा पार्ट्स है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है, एक्सपांड कर जाता है। 500 टाइम्स ज़्यादा ये क्या होता है, यूट्रस एक्सपांड करता है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसको अपन हटाते हैं इस साइड से, वो डायग्राम आप करेगा अभी भी।
तो सेकेंड कौन सा अपना यूट्रस। अच्छा, यूट्रस में बोलते हैं उम्ब, ठीक है। चलिए पहला बेसिक पॉइंट अपन ले लेते हैं कि यूट्रस कैसा दिखता है अपने को, इन्वर्टेड पियर शेप। कैसा दिखता है ये, इन्वर्टेड पियर शेप का है। साइज की बात कर ले अपन तो क्या हो जाएगा 7.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। और एक और देख लेते अपन लोकेशन क्या होगा, इन बिटवीन, फ्रंट में कौन है ब्लैडर और बैक में कौन होगा रेक्टम। इन बिटवीन ब्लैडर फ्रंट में है एंड क्या बताया था रेक्टम जो बैक से रहेगा, ठीक है। ये बेसिक हो गया। यूट्रस का 3 पार्ट्स होता है, फंडस, बॉडी और अपना कौन सा पार्ट आ जाएगा सर्विक्स। 3 पार्ट्स होगा। पहला कौन सा बोला फंडस। फंडस क्या बताया था कि फंडस जो है ये फिलोपियन ट्यूब का जो ओपनिंग है उसके ऊपर का पार्ट से और डोम शेप होता है वो, ठीक है। अपन नोट कर देते हैं। फंडस अपर पार्ट अपर डोम शेप है और क्या होता है ये एबव ओपनिंग ऑफ फिलोपियन ट्यूब, एबव ओपनिंग ऑफ फिलोपियन ट्यूब, ठीक है। बीच वाला जो पार्ट्स है ये कौन सा अपना बॉडी और मेन पार्ट्स वही होता है बॉडी वाला पार्ट्स। बॉडी कहां पे मिडिल और मेन पार्ट हो गया मेन पार्ट्स। नीचे में कौन सा है सर्विक्स लोअर पार्ट्स। सर्विक्स क्या होता है वो लोअर पार्ट है जो किसके साथ कम्युनिकेट करेगा वेजाइना के साथ। सर्विक्स क्या हो जाएगा लोअर पार्ट, वो क्या कर रहा है कम्युनिकेट कर रहा है वेजाइना के साथ, यानी कनेक्ट भी है। विथ वेजाइना, ठीक है। अब आइए समझने का प्रयास कीजिएगा। जब यहां से जाइगोट जाएगा यहां पे अटैच होने के लिए यूट्रस के अंदर अटैच होता है, जाइगोट यूट्रस के अंदर अटैच होता है, क्या बोलते हैं इसको इम्प्लांटेशन, यानी यहां पे हो यहां पे हो यहां पे हो, क्या बोल देंगे इम्प्लांटेशन। थोड़ा प्रयास कीजिए समझने का, अपन इसको हटाते हैं इस नाम को। जो यूट्रस है यूट्रस के वॉल में 3 लेयर होता है। ये जो भी यूट्रस का जो ये वॉल होता है इसमें 3 लेयर है। देखिए ये अपना हो जाएगा फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, सेकेंड थर्ड लेयर हो जाएगा वैसे ही, यानी पूरे यूट्रस के बॉडी पे थर्ड लेयर, ठीक है। ये 3 लेयर है तो सबसे ये रहा पेरीमेट्रियम जो बाहर तरफ है, जो सेंटर में बीच में मायोमेट्रियम और जो अंदर की तरफ है एंडोमेट्रियम, यानी सब में वही कंडीशन आएगा। यानी ये अपना कौन सा हो गया फर्स्ट, अपन नेमिंग कर देते हैं इसका। ये फर्स्ट जो है क्या नाम है इसका पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। उसके बाद जो है वो कौन सा हो जाएगा मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और जो अंदर में ये थर्ड वाला कौन सा हो जाएगा एंडोमेट्रियम,
इंडोमेट्रियम। अरे कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है। तो ये तीनों लेयर यूट्रस के अंदर प्रेजेंट होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। जब मायोमेट्रियम, बीच वाले मायोमेट्रियम क्या होता है, हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन में, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन। और पार्चुरेशन कब होता है, जब फिटस मदर के बॉडी से बाहर आता है, जो डिलीवरी होता है उसको बोलते हैं अपन पार्चुरेशन। यानी जो पार्चुरेशन जो होता है, तो पार्चुरेशन में क्या होगा ना, देखिए सपोज कीजिए आपका यहाँ पे अटैच है यूट्रस, सॉरी यहाँ पे अटैच है फिटस। अब क्या होगा, ये जो बीच का जो लेयर है मायोमेट्रियम, अब मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा। जैसे कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है ना, तो ये जो फिटस है वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। पूरे ऐसा नहीं सिर्फ इस पार्ट में, पूरे यूट्रस के वाल में होता है वो, पूरा यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू करेगा। अच्छा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा तो बच्चा धीरे धीरे बाहर आना शुरू करेगा फिटस। तो मायोमेट्रियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूट्रस में, जो किस में हेल्प करता है, डिलीवरी में हेल्प करता है। जो इंडोमेट्रियम है, इंडोमेट्रियम फीमेल के अंदर आफ्टर प्यूबर्टी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, जो बोलते हैं ब्लीडिंग भी। वो हर मंथ जो रप्चर होता है, जिससे ब्लड लॉस होता है, वो इंडोमेट्रियम ही रप्चर करता है। ये इंडोमेट्रियम का ही लेयर रप्चर होता है। थोड़ा प्रयास से समझने का, अपन आगे चलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल वहां भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप यही समझ जाना, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। जब 14th डेज पे ओवुलेशन होगा तो फीमेल के बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज करता है। जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा ना, ये जो इंडोमेट्रियम जो है, इंडोमेट्रियम, उस इंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे ओवम वेट करेगा मेल के लिए, मेल गैमेट, और अगर यहां पे मेल गैमेट नहीं आएगा तो इस ओवम का डेथ हो जाएगा 48 आवर्स के बाद। और जब ओवम का डेथ हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। और जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होना शुरू होगा ना, तो ये जो अंदर में बना था इंडोमेट्रियम, जिसका थिकनेस ज़्यादा था, वो इंडोमेट्रियम रप्चर करना शुरू करेगा। और यही रप्चर करके क्या होता है, फाइनली बाहर आ जाता है वेजाइना के थ्रू। इसको बोलते हैं अपन मेंसेस या ब्लीडिंग। समझ में आ रही है? अब देखिएगा, जो बताया सर्विक्स, सर्विक्स ये रहा। सर्विक्स का दो पार्ट था, इंटरनल ओएस, एक्सटर्नल ओएस। एक्चुअली यहां पे जो है ना, दोनों स्पिंक्टर लगा हुआ है, और ये ह्यूमन बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्ग स्पिंक्टर होता है। क्योंकि प्रेगनेंसी जब हो जाता है तो यहां जो फिटस होगा, फिटस का वेट होता है ना, अगर यहां पे स्पिंक्टर क्या होता है, क्लोज रहेगा। वो ये जब क्लोज रहेगा तभी तो ऊपर से, ये जो क्लोज रहेगा तभी तो ऊपर से फिटस नीचे नहीं आ सकता है। अगर ये लूज स्पिंक्टर होगा तो यहां फिटस का वेट पड़ेगा नीचे, तो स्पिंक्टर ओपन हो सकता है और फिटस प्रीमेच्योर बर्थ हो जाएगा उसका। इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिंक्टर लगा हुआ है सर्विक्स में, जो उसको बाहर नहीं आने देगा। और लास्ट कौन सा है, वेजाइना। वेजाइना कौन सा पार्ट होता है, कोपुलेटरी ऑर्गन, जो कोपुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, फिर टर्म आता है बर्थ कैनाल। नाम से देखो ना, बर्थ कैनाल, बर्थ किससे होने वाला है, तो किससे अपना होता है, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल, इन दोनों कंबाइंडली क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो पहले आप इसको लिख लीजिए, अपन इसको हटाते हैं।
चलिए फोकस कीजिएगा। तो मायोमेट्रियम किसमें हेल्प करने वाला? मायोमेट्रियम यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कब आएगा? यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन कब? ड्यूरिंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन नहीं, जब बच्चा डिलीवरी होने वाला है उस टाइम पे। एंडोमेट्रियम यही तो है जो एवरी मंथ में क्या होता है? रप्चर होगा। तो देखिए जरा, आफ्टर ओव्यूलेशन यानी ओवरी से जब ओवम निकल जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन फीमेल सेक्स हार्मोन, इसका लेवल इंक्रीज करेगा। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा तो जो एंडोमेट्रियम है उसका थिकनेस बढ़ जाएगा। एंडोमेट्रियम थिकनेस इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलिए। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, मतलब ओव्यूलेशन होकर यहां पे आया लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगा। इफ नो फर्टिलाइजेशन, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा, और जब प्रोजेस्टेरॉन कम होगा तो एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगा। तो शॉर्ट में प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज, जब प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज होगा तो एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगा, एंडोमेट्रियम ब्रेक करेगा, और जब एंडोमेट्रियम ब्रेक होगा तो ब्लड का लॉस होगा। उसे क्या बोलेंगे अपन? मेंसेस या ब्लीडिंग। नो फर्टिलाइजेशन, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहेगा, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहेगा तो क्या होगा? एंडोमेट्रियम बना हुआ रहेगा, और जब एंडोमेट्रियम बना हुआ रहेगा तो वहां पे क्या होगा? इस जाइगोट का इम्प्लांटेशन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो पूरा आगे चलेगा वो। तो अगर नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फिर से ये रप्चर हो जाएगा, और रप्चर होकर बाहर लॉस हो जाएगा। फिर अगले मंथ में भी यही कंडीशन आएगा। यानी फीमेल के अंदर जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है ना, उसका रीजन ऐसे ही होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नोट कर लीजिए। स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिंक्टर कौन सा हो जाएगा? स्पिंक्टर ये दिख जाएगा आप लोग को, इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस। नोट कर लीजिएगा, इंटरनल ओएस अपन शॉर्ट में लिख रहे हैं, एक्सटर्नल ओएस ओरिफिस ही बोलते हैं ओएस का मतलब। इंटरनल जो है ये किसके साथ कम्युनिकेट करेगा? ये विथ इंटरनल सर्विस के साथ, सॉरी यूट्रस के साथ, और एक्सटर्नल वेजाइना के साथ, विथ वेजाइना के साथ। समझ में आई मेरी बात? यहां तक शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट लिख लीजिए, वेजाइना। चलिए देख लीजिए, यहीं हो जाएगा। इसकी साइज की बात किया जाए तो 7.5 to 10 सेंटीमीटर। क्या बोलते हैं इसको? कोपुलेटरी ऑर्गन, कोपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, और एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, आपका एनसीईआरटी मेंशन है, बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल किसको बोलते हैं अपन? सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल।
प्लस वेजाइनल कैनाल। वेजाइनल कैनाल, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे स्टार्ट करेंगे एक्सटर्नल जेनिटल्स और जो ग्लैंड्स है उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, यहाँ तक शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ये डायग्राम आपको बनाने आना भी चाहिए और नेमिंग भी करने आना चाहिए इसका। सिर्फ नॉलेज के लिए ध्यान रखिएगा कि जब प्रेगनेंसी होता है तो यूट्रस जो है 500 टाइम्स ज़्यादा एक्सपांड कर जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।